हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम NEP 2020 कर चुके हैं और आई होप आपको ये जो फर्स्ट टू 15 टॉपिक हमने कवर किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको इनमें कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है और इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो में हम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और इसके बाद जो RPWD एक्ट 2016 आया इसको हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 से। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है RPWD एक्ट 2016, लेकिन सबसे पहले ये एक्ट नहीं आया था। इससे पहले यानी कि इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था, वो किया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को। तो इसकी हम छोटी सी एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो 1995 में पार्लियामेंट में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद राज्यसभा में ये कब पास हो गया था, 12 दिसंबर 1995 को। ठीक है, राज्यसभा में। और लोकसभा की बात करें तो ये अगले ही दिन यानी कि 13 दिसंबर 95 को पास हो गया। इसके बाद जो प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए 1 जनवरी 96 को, ठीक है, न्यू ईयर पे उन्होंने साइन कर दिए। उसके बाद जो ये हमारा एक्ट है ये कब अप्रूव हो गया था यानी कि लागू कब हो गया था, 7 फरवरी 1996 को। तो ये था हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। और ये क्यों लेकर आया गया था, जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास पर्सन जो डिसेबिलिटी हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनके राइट्स हैं जो उनकी प्रोटेक्शन हो। इसके अलावा सोसाइटी में उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सके यानी कि उनको सोसाइटी से लेफ्ट आउट फील ना हो, ऐसा लगे कि वो भी सोसाइटी के ही लोग हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री। तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, इसके लिए ये एक्ट लेकर आया गया था। और इसमें क्या था कि 40% जो डिसेबिलिटी जिनके अंदर है उनको इस राइट्स में जितने भी फायदे मिलने हैं वो सभी मिलेंगे। इसके बाद उनके लिए 3% जो सीट है वो जॉब्स में रिजर्व की गई। कहाँ पर रिजर्व की गई, जॉब्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 डिसेबिलिटीज जो हमारी थी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में वो कौन कौन सी थी, वो कौन सी थी, ब्लाइंड, लेप्रोसी, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन। अब इस मेंटल रिटार्डेशन का नाम चेंज करके क्या हो गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अलावा जो इन रूल्स का वायलेशन करेगा यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कुछ गलत करेगा, ठीक है, तो उनको क्या होगा, 6 मंथ्स की जेल होगी और 10,000 रुपीज जो है फाइन उन पर लगाया जाएगा। ये था हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें आपको बस इतनी ही चीज़ें करने की ज़रूरत है। मेन तो इसमें क्या है, आपको ये डिसेबिलिटीज़ याद करनी है कि कौन सी 7 डिसेबिलिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है जो जिसने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को रिप्लेस किया वो कौन सा है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और कौन सा जो आर्टिकल है इसकी बात करता है, आर्टिकल 253। तो इसके बाद हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। एक UNCRPD नाम की चीज है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसमें क्या किया गया था, जो हमारा RPWD 2016 है ना, इस एक्ट को आर्टिकल 253 के अंडर क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था, ताकि इंडिया जो है वो UNCRPD को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। और अगर ऐसा नहीं होता, इस एक्ट के अंदर नहीं आता, तो हम UNCRPD को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए ये किया गया था। अब हम बात देखते हैं कि जो राज्यसभा में पास हुआ था हमारा ये एक्ट कब हुआ था, 14 दिसंबर 2016, लोकसभा में 16 दिसंबर को, और अप्रूव कब हो गया था, 27 दिसंबर 2016, यानी कि प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिए थे। और हमारे देश में इसे कब लागू कर दिया गया था, 15 जून 2017 को। तो ये था हमारा RPWD एक्ट कैसे
इम्प्लीमेंट हुआ। इसके बाद अब इसमें क्या है कि 4% सीट्स जो है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्व कर दिया गया है, किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और 5% सीट्स कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसके अंडर 21 डिसेबिलिटीज आती हैं, पहले कितनी थी, 7 थी, अब कितनी है, 21। और जो इसका वायलेशन करेगा उसको क्या मिलेगा, 2 साल की जेल मिलेगी और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो फाइन है उनको देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ये हमारी 21 जो डिसेबिलिटीज़ है वो कौन कौन सी हैं। वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम, ब्लाइंडनेस, लो विजन, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसका नाम पहले क्या था, मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन अब ये यूज नहीं होता, अब क्या हो गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, सेरेब्रल पाल्सी, पार्किंसंस, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद है डेफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ड ऑफ हियरिंग, ये एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो ये था हमारा RPWD एक्ट 2016 और PWD एक्ट 1995। और ये जितनी भी 21 डिसेबिलिटीज़ आपको इसमें दिख रही हैं, ये सभी मैंने डिटेल में करवा रखी हैं एक वीडियो में, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि इसके अंडर क्या आता है, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, ड्वार्फिज्म में कितनी हाइट है, एसिड अटैक विक्टिम, ब्लाइंडनेस, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है। और वो जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। और ये थी हमारी आज की वीडियो। एक्ट्स पॉलिसीज हमारी खत्म हो चुके हैं सीटेट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, किसकी, लॉरेंस कोलबर्ग की। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।